साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पहली बार यूज कर रहे थे एक तरह से अच्छे तरीके से, जिसमें टाइमिंग हो, रैंक पता चले और सब कुछ पता चले। तो आज जीएस के 10 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम किस नदी पर स्थित है? तो वास्तव में ये गंगा, एक से अधिक कोई नहीं, ब्रह्मपुत्र और हुगली ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो है एक से अधिक किया गया इसलिए है क्योंकि ये गंगा और हुगली दोनों पे है, तो इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होता। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? ये बहुत आसान प्रश्न था। हाँ, इसको आप साइंस और मैथ्स के सेक्शन दोनों में ले सकते हैं, और इसीलिए देखिए कि 95% छात्र सही किए हैं कि 1000 ग्राम होता है। ओके। 21 में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। तो बहुत सारे छात्र लाउड स्पीकर किए हैं, विद्युत बल्ब किए हैं, विद्युत हीटर किए हैं, इनमें से कोई नहीं किए हैं। तो विद्युत हीटर जो है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो हीटर में आप देखते होंगे कि गर्म हो जाता है, तो इसीलिए ऊष्मा ऊर्जा में बदला गया। तो इसका आंसर विद्युत हीटर होना चाहिए था। ओके। चौथा प्रश्न था कि NH-44 कहाँ से शुरू होती है? तो वास्तव में ये कश्मीर से, मतलब श्रीनगर से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाती है। तो इसका आंसर होना चाहिए था श्रीनगर, लेकिन बहुत सारे छात्र सिलचर भी किए हैं, हाँ, चेन्नई भी किए हैं, तो ये श्रीनगर इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है। तो ऑप्शन में कन्याकुमारी भी हो रहा था, तो वो भी एक से अधिक हो जाता फिर, क्योंकि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नहीं होता है NH का, दोनों तरफ से ये शुरू हो सकता है, दोनों तरफ से अंत हो सकता है। इसलिए यदि श्रीनगर और कन्याकुमारी दोनों रहता तो आपको एक से अधिक करना होता, लेकिन इसमें सिर्फ श्रीनगर था, इसलिए इसको श्रीनगर माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो ये 843, 945, 933 या 943 है। ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूजिंग इसलिए बनाया गया था कि लोग गलत करें, और लोगों ने गलत किया भी है, तो 943 इसका सही आंसर होता। ओके। उसके बाद है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, एक से अधिक, दूरी की, गति की। तो बहुत सारे छात्रों ने दूरी की है और बिल्कुल सही किया है सबने। ठीक है। उसके बाद जो है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इतिहास की दृष्टि से। ओके। तो ये 1911 में किया गया था, और इसी समय आप समझ रहे हैं कि राजधानियों को शिफ्ट करने की बातचीत हुई थी कलकत्ता से दिल्ली की तरफ। हाँ, ये बेज, ये देखिए बेग होना चाहिए था, बेज लिखा गया है। बेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हाँ, तो वास्तव में इसको त्वरण कहते हैं। देखिए विस्थापन लोगों ने लिखा है, तो ये गलत है। विस्थापन कुछ और होता है। आप जानते हैं कि जब हम दूरी, हाँ, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच जो बिल्कुल सबसे कम दूरी होता है उसको विस्थापन कहते हैं। गति और एक से अधिक तो होना नहीं चाहिए था, त्वरण होना चाहिए था, मतलब v/t जो होता है एक्सेलरेशन होता है। ओके। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, WC बनर्जी, ज़्यादातर लोगों ने सही किया है। ओके, 62% लोग। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। ओके। हाँ, अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो देखिए 63% लोगों ने कहा 746 वाट के बराबर होता है, और बिल्कुल सही कहा है। हाँ, कुछ छात्र 748, इसलिए कन्फ्यूजिंग बनाया गया कि आप एग्जाम में गलती ना करें। ठीक है। तो जीएस के ये सारे प्रश्न थे। ओके। और देखिए रमेश जी इसमें टॉप किए हैं, 8 सही किए हैं। राजीव जी 7 किए हैं। पूजा प्रिया हैं। रितेश कुमार जीनियस जी हैं, 7 किए हैं। हाँ, रणवीर कुमार गुड़िया जी, नितेश श्रीवास्तव भी जी जुड़े हुए हैं, गिरीश सिंह गोंडा, और इतने सारे छात्र जुड़े हुए हैं। आप लोग भी, मैं कहूँगा कि जुड़िएगा, समय से जुड़िएगा। ठीक है। आज चूँकि ये हिंदी का भी क्विज दिया गया था, और मुझे लग रहा है कि आप लोग कर नहीं पाए हैं, तो वो फिर से भेजने का कोशिश करूँगा, और देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जुड़ जाइएगा वहीं से। ओके। तो मैं चाहता हूँ TRE 4 में आप लोगों की तैयारी बहुत मुकम्मल हो, और इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है। तो चलिए, मिलते रहेंगे हम लोग।